लैली, बस किसी तरह से अपने सोने बेचने, खास तौर से अंगूठी बेचने से उन्हें मना कर दो तुम। मैं कैसे मना करूं? आखिर मुझे ये काम करना ही क्यों चाहिए? वो एक पर्सनल मसला है उन दोनों के दरमियान। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम फरजाद की मदद करना चाहते हैं। वो बेचारा परेशान है कि उसका पोल खुल जाएगा। उनको तो उसी वक्त परेशान होना चाहिए था जब नकली अंगूठी खरीद रहे थे, कहीं पोल ना खुल जाए। ये नहीं सोचा कि अगर पता चल जाएगा तो कितनी बेइज्जती होगी। अच्छा देखो, या तो हम उसकी मदद करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। दोनों सूरतों में हमें उसके बारे में फ़ैसला नहीं करना चाहिए। तुम्हें याद है कि जब हम आए थे यहाँ और उसकी मदद मांग रहे थे तो वो हमसे बहुत नाराज़ हुए कि हमने बाबा से शादी के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं है। हम भी नाराज़ हो गए थे। हम अगर एक साथ होना चाह रहे थे, शादी करना चाह रहे थे, तो मजबूर थे छुपाने के लिए। हाँ, वो भी तो यही चाहता है कि शादी की पहली सालगिरह में बीवी के घर वालों के सामने शर्मिंदा ना हो, इसलिए ऐसा किया था। तो असली अंगूठी क्यों नहीं खरीदी? नहीं थे पैसे उसके पास। तो कोई सस्ती वाली खरीद लेता। नहीं चाहा होगा। क्यों? अच्छा, क्यों? अब हमको चूंकि उसका जवाब नहीं पता, उसके बारे में फैसला करने का हक नहीं है। अलबत्ता माफ़ करना, मैं तुम्हें नसीहत नहीं कर रहा हूँ, चूँकि मुझे यकीन है कि तुम ये सब मुझसे बेहतर जानती हो। मैं तुम्हारे सामने शागिर्दी कर रहा हूँ। बस करो। नहीं, वाकई ये बात सच कह रहा हूँ। अगर किसी को इस बीच किसी की नसीहत करनी हो तो ये तुम हो कि मेरी नसीहत करो। लैली को यह हक पहुँचता है कि मेरी नसीहत करे। फाजिल, ज़्यादा मेहनत मत करो, मुझे तुम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं तुम्हें वाकई बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ। मेरी यह जुर्रत मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाऊँ, ऐसा काम कर सकता हूँ मैं? मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी है जिससे तुम ये समझ रही हो? नहीं, मेरा बिल्कुल ऐसा इरादा नहीं है। अब अगर मैं कहूँ कि मेरी खातिर ऐसा करो तो तुम क्या कहोगी? कहूँगी तुम बहुत बेमुरव्वत हो। मैं बेमुरव्वत हूँ, ऐसा कहोगी तुम? चलो अच्छा। ले 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 ले। हाँ तो कुछ नहीं, पहले गाड़ी बेची, फिर फासिल का कर्ज अदा किया। वही जो फरजाद को बेच दी थी? नहीं, उस वक्त मेरे पास दूसरी गाड़ी थी, छोटी सी थी। दूसरी गाड़ी का तो एक्सीडेंट चलो हुआ अच्छा, था वो ना। बात छोड़ो, मेरे दिल का जख्म ताज़ा मत करो। फिर पहले हम समझ रहे थे फासिल का कर्ज 20 मिलियन तुमान है, बाद में पता चला कि 50 मिलियन है। इतने सारे कर्ज में वो कैसे डूब गए आखिर? सैकड़ों बेवकूफियों की बिना पर। मेरे ख्याल से मुझसे मिलने से पहले 3 साल तक फाजिल का बाबा से झगड़ा हो जाता है। फिर फैसला किया कि बाबा से अलग होकर अपने पाँव पर खड़ा होऊंगा। शायद उस दौरान उसके दोस्त तुर्की जाकर माल अच्छा। लाते थे। फाजिल ने भी सोचा क्यों ना उनका पार्टनर बन जाऊं, लेकिन पैसे तो थे नहीं, मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए गाड़ी बेच दी। और भी अलबत्ता कर्जे थे, सोचा सोने बेच दूं, सिक्के बेच दूं, जो कुछ था सब बेच मामू दिया से क्यों मैंने। नहीं ले लिया आखिर? ये पैसे उनके लिए तो कुछ भी नहीं मैंने है। कहा तो फाजिल ने बाबा से ताल्लुकात एक तरह से बिल्कुल ख़त्म कर दिए थे। अलबत्ता फाजिल ही नहीं मिलता था। अलबत्ता एक बात थी जिसके बारे में बाद में पता चला। अब छोड़ो वो सब। जानती हूँ क्या कह रही हो, भाई की बात ना। तुम जानती हो। हाँ ना लैली, तुम शायद भूल गई मैं 11 साल से उनके घर की बहू हूँ। सही कहा। मेरे लिए वो बात अजीब थी। फाजिल ने उस सिलसिले में मुझसे अब तक कुछ कहा ही नहीं था। तो फिर तुम्हें बहुत चाहता होगा जो इस सिलसिले में तुमसे बात की है, क्योंकि इस बारे में वो किसी से बात नहीं करता, उसे बहुत चोट क्या पहुंचती वाकई फाजिल की गलती थी जो नरीमा के साथ ऐसा हुआ? नहीं, नहीं पता, वो बच्चा ही तो था, इत्तेफाक था, बस बच्चे साथ में खेलते ही हैं। क्योंकि फाजिल का कहना है कि सिर्फ उसी का कसूर था। मुझसे पूछो तो जबकि इस मसले की डिटेल से नावाकिफ थी, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है दूसरों ने ये बात उसके दिमाग में बिठा दी है, खास तौर से मामू मानी ने। ये गुनाह का एहसास बचपन से ही उसके दिमाग में डाल दिया कि और अब तक कोई मिटा हाय नहीं मुझे सका। मौत आ जाए, कितनी मुसीबत झेली होगी। इसके बाद भी ज्यादातर वक्त उसका फरजाद के साथ गुजरा और फरजाद के घर में उसकी फूफी मतलब मेरी सास ने हर वक्त से ज्यादा उसका ध्यान रखा। अच्छा, तो ये बात कि फरजाद भाई और उनके घर वालों की वो खास इज्जत करता हाँ ना, है। फरजाद और फाजिल के दरमियान एक अजीबोगरीब किस्म की दोस्ती थी। इस वक्त भी ऐसा ही है। फाजिल तो फरजाद भाई के लिए जान देने को तैयार है। नहीं, मेरा मकसद ये 3 साल अच्छा, से पहले की हाँ। बात जो एक दूसरे से नाराज थे। देखो मतलब तुम्हें यकीन नहीं आएगा, शादी के बाद मुझे फाजिल से चिढ़ हो गई थी, एक तरह से क्यों? मेरा सौतन बन गया था।
नहीं पता, क्योंकि मंगनी के बाद अगर हम कहीं बाहर मिलते थे तो ये भी आ जाता था। 2 मिनट भी वही दूसरे के बगैर नहीं रहते थे। जैसे रेस्टोरेंट जाते तो फाजिल वहाँ होता, सफर पर जाते तो फाजिल वहाँ भी, हत्ता हनीमून पर गए तो होटल बुक करने से पहले उनका रूम बुक हो चुका था। साथ में बात की होगी। उस वक्त तो यही कहा कि नहीं, लेकिन लॉबी में भी इस तरह से मिले कि जैसे उन्हें किसी बात की कोई खबर ही ना तुम्हें तो हो। यकीन ही नहीं आया होगा, है ना? नहीं ना, मैं तो बेवकूफ हूँ ना इन चीजों में। फरजाद ने बाद में बताया। हाँ, अब मैं भी धीमे धीमे ही महसूस कर रही हूँ कि फरजाद साहब मेरे सौतन हैं। खुदा का शुक्र है, दिल को सुकून क्यों? मिला। मैं हमेशा दुआ करती थी फाजिल की जब शादी हो तो उसकी बीवी को एहसास हो मैं कितना झेली हूँ। अलबत्ता मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अगर पता हो कि फाजिल किसी के साथ खुश है तो मैं भी खुश हूँ। लैली, तुम दोनों से मुझे बहुत नफरत होने लगी। क्यों? ओह, इस हद तक चापलूसी। तुम दुनिया की बेहतरीन मर्द, लाजवाब हो। चैंपियन हो। और चाय पीगी क्या? लाजवाब, जलनखोर, तुम क्यों नहीं ऐसी हो जाती? लेकिन मजाक से हटकर खुदा का शुक्र है कि तुम्हारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। मतलब मेरी दुआ है कि हमेशा तुम दोनों इसी तरह खुश हाय, हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया लैली, आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैंने? हाँ। क्यों? देखो, असल में मैं चाहती थी कि फरजाद की मदद के लिए अपना तमाम सोना बेच दूं। इत्तेफाक से मैं भी यही कहने आई एक थी मिनट रुको, तो पहले मैं बोलूं फिर तुम कहना। आज मुझे थोड़ा सा शक हो गया था, दिल नहीं चाह रहा था कि सोना बेचूं या नहीं। बाद में जब तुमने ये कहानी सुनाई और अपने दिली जज्बात का जिक्र किया, मेरा पक्का इरादा हो गया है कि ये काम करूं। मुझे खुद से शर्म आ रही थी, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि ये काम करूंगी। लेकिन बहरहाल खुदा ने तुम्हें मेरे रास्ते में रखा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हाँ, तो तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहती थी? मैं कुछ नहीं कहना चाह रही थी, बस ये कहना चाहती थी कि बस ये बातें हमारे दरमियान ही रहें। हाँ ना, तुम परेशान ना हो। हाँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा बहुत ठीक है, मैं शुक्रिया, चलती अपना ख्याल हूँ। रखना। खुदा खुदा हाफिज। काफी दिनों बाद लैली ने इस वाक्य को इस तरह मेरे लिए बयान किया। उस दिन मैंने सोने बेचने की कहानी इसलिए बयान की थी कि तुम्हें सोने बेचने से मुनसरिफ करूं, क्योंकि मैं ये कहना चाहती थी कि सोने बेचने के बाद फाजिल का रवैया बिल्कुल बदल गया था। हर बात पे बहाना। मैं बस ये कहना चाहती थी कि मर्द अपनी बीवियों के सोने के सिलसिले में हसास होते हैं। फरजाद साहब ने भी सोने बेचने के लिए मना कर रखा था, लेकिन जब फाजिल की बात छिड़ गई तो मैं भूल गई कि क्या कहने आई थी। मतलब जब फाजिल के गमों की बात छिड़ जाती है तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। क्या हुआ? इरादा बदला? इरादा बदला नहीं जा सकता, फैसला कर लिया है। अरे सब कुछ बिगाड़ दिया फाजिल। अरे आजकल के इंसान में गैरत नहीं रही, हैरत की बात, हैरत की बात ये है कि हैरत नहीं रही। ओ मैं खाक। अस्सलाम वालेकुम बेगम, कहाँ गई थी? वालेकुम अस्सलाम। डेंटिस्ट के पास गई अच्छा थी। हाँ, भूल गया था मैं। मैंने रास्ते में सोने की दुकान पर भी जाकर अपने सोने बेच दिए। क्या किया तुमने? अपने सोने बेच दिए। लेकिन क्यों? बेचना तो था ही ना। ये लो, ये तुम्हारी खिदमत में। अरे ये तो 10 मिलियन हुआ है बस। हाँ ना, ये वाली अंगूठी बेचने का दिल नहीं किया। अरे क्यों नहीं बेचा? कहा तो दिल नहीं किया, इससे बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। क्यों बेचती, माफ करना। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, इसलिए पूछा कि तुमने कहा था कि उसे बेचना चाहती हो। कहा ना, मेरा दिल नहीं माना। पर्स से निकाला भी, लेकिन अचानक इरादा बदल गया। कहते हैं कि सुनार को दिखाया तो नहीं नहीं ना, दिखाया भी नहीं। कहो तो जाकर बेच दूं? नहीं 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 नहीं, मत क्यों? बेचना। देखो नहीं फिर करना, इरादा नहीं। बदल गया नहीं, मेरा। नहीं। लाओ तो मैं बेच देती नहीं हूँ। अरे भाई नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, नहीं ये यादें वाबस्ता है ना, इससे बहुत कुछ इसमें होता है। ये पैसों की ठीक तो है। बात ही नहीं है। खाने में क्या इंतजाम हो बनाऊं? जाएगा। खाना जो जी चाहे बना लो, जो चाहे बनाओ, जो जानती हो बनाओ। सब ये अगर ये भी बना दोगी मैं भी खा लूंगा। हेलो फासिल, हेलो। मैं लगता है मैं बर्बाद हो गया। अरे अगर तुम समझते हो कि बर्बाद हो गए हो तो बर्बाद नहीं हुए होगे, क्योंकि अगर बर्बाद हुए होते तो मुझसे बात ना कर सकते। बर्बादी अचानक आती है।
मेरी बात सुनो, 1 मिनट सुनो तो। देखो वो गई थी सारे सोने बेचने के लिए, मतलब शीमा ने सारे सोने बेच दिए। हाय हाय, तब तो वाकई बर्बाद हो गए होगे। लेकिन वो उसने वो अंगूठी नहीं बेची है। हाय हाय, काश बर्बाद हो जाते। उफ, तुम कितना स्ट्रेस देते हो। अब जो नहीं बेचा है उसने, तो ये बताओ अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरे से भी ज्यादा बुरा, मतलब समझ गई होगी। कहीं तुमसे नाराज तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल थी। बाद में ये भी कहा कि माफ़ करना कि मैंने वो अंगूठी नहीं बेची, बहुत माजरत खाई भी कि। ताना मारा होगा यार, मेरी भाभी चालाक है, ताना भी स्टाइल से मारती है। नहीं ना, उसे ऐसा क्यों कहना चाहिए, आखिर ताना क्यों मारेगी? तो और क्या करना चाहते थे? तो वो ये नहीं कह सकती थी कि मैं वहाँ गई फिर देखा कि उसकी कोई कीमत नहीं है तो नहीं बेची? तुम कितने भोले हो। नहीं ना, मैं ऐसा नहीं समझता, मैं वो खुद कह रही थी कि मेरा दिल नहीं माना बेचने के लिए। देखो फरजाद, मुझे लगता है कि भाभी तुमसे इस सिलसिले में बहुत नाराज हैं। इतने साल तक जो तुमने उनसे झूठ कहा है, मुमकिन है वो तुमसे कोई बदला लें। नहीं, शीमा इस तरह की नहीं है। वो 2 सेकंड भी एक्टिंग नहीं कर सकती। अगर कुछ भी हो जाए, मैं कोई भी गलती करूं, जब तक वो घूर कर मुझे न देख ले, सुकून उसे नहीं मिलता। उसी वक्त बदला लेना जरूरी होता है उसका। देखो फरजाद, मामले की तह तक जाओ, ठीक? और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि गौर करो कि छोटी छोटी चीज़ों पर उनका रद्द-ए-अमल क्या है। हाँ, ठीक है। मैं भी यहाँ लैली से बात करता हूँ, देखता हूँ वो क्या कहती है, वो बेहतर मदद कर सकती है। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ फरजाद, तुम छोटी से छोटी चीज़ों की तरफ अब नज़र रखो कि वो क्या करती हैं। ठीक है, ज़रूर। ठीक है। अगर तुम्हें कोई काम नहीं तो मैं जा रहा हूँ अपना काम शुरू करने। अरे क्या हुआ है शीमा? इंसान को बाज लोगों पर कितना गुस्सा आता है। एक आदमी आखिर किस हद तक झूठा और धोखेबाज हो सकता है? अरे किसने क्या कहा है? इस आदमी की पूरे 10 साल तक अपनी बीवी के अलावा 2 और बीवियां थी और किसी को पता भी नहीं चला। तीनों बीवियों को भी कुछ नहीं पता चला। कैसे लोग मिल जाते हैं। जब चालाक आदमी था, क्या कहने। क्या कहने? नहीं, इस लिहाज से नहीं कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि अजीब है कि इतने साल कैसे सबसे छुपाए रखा उसने। बिल्कुल अजीब नहीं है, जो कहो तुम मर्द लोग कर सकते हो। नहीं, अब ऐसा जैसा तुम कह रही हो वैसा नहीं है। शीमा, तुम ये बातें क्यों कह रही हो? कुछ नहीं, किसी मकसद के तहत नहीं कहा। नहीं, सीरियस तो नहीं हुआ, बिलाखिर तुम्हारा कुछ तो मकसद रहा होगा। नहीं ना, कहा ना मेरा कोई मकसद नहीं था। तो मर्द असल में कभी सुधर नहीं सकते। हाय या अल्लाह, जल गया। नहीं, बस बच गया। ओहो। मेरी प्यारी शीमा, मैं कहता हूँ काफी दिन से तुमने नौरतन पुलाव नहीं बनाया, क्या कल बना सकती? नहीं फरजाद, बिल्कुल मूड नहीं है। अरे क्यों मूड नहीं है मेरी प्यारी शीमा? तुम क्यों इतना मेरी प्यारी कर रहे हो? क्या है, कोई बात है क्या? अरे नहीं, कैसी बात है, मैं तो हमेशा तुम्हें कहता हूँ मेरी प्यारी शीमा, मेरी प्यारी शीमा। तुम्हारी कसम। अरे मेरी प्यारी शीमा, आप आज मुझसे नाराज हैं? नहीं, तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो? क्योंकि मैंने तुमसे कहा नौरतन पुलाव बना दो, लेकिन तुमने मना कर दिया। तो नहीं है ना, सामान नहीं है, ना अनारदाना है, ना बादाम है, ना पिस्ता है, ना दूसरे मेवे। नौरतन पुलाव में बहुत झमेला है। अगर सारा सामान लेकर आ जाऊं तो? ठीक है, ले आओ तो मैं बना दूंगी। नहीं, अब जरूरत नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस तरह जबरदस्ती करके जरूरत नहीं है, मैं प्यार और दिल से चाह रहा था कि तुम बनाओ। अच्छा जाओ, ले आओ, प्यार मोहब्बत से ही बनाकर खिला दूंगी। नहीं, रहने दो, जरूरत नहीं। फरजाद, तुम क्यों ऐसे हो गए हो? तुम आज घर पर क्यों हो? क्यों काम पर नहीं गए हो? जल्दी काम पर जाओ ना। अरे मैं समझ नहीं पा रहा, उसका रवैया रोज की तरह नहीं था, लेकिन उसने कुछ जाहिर भी नहीं किया। अब तुम क्या कहना चाहते थे? वो जाहिर करे? कहा ना तुम काम पर नहीं जाते, मतलब ये कि तुम घर से बाहर निकलो, थकी हुई हो, गुस्से में हो, बाहर जाओ, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी चाहती। नहीं, इस तरह यकीनी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। बास खवातीन को अपने शौहर के घर पे रहने पे प्रॉब्लम होती है। मैं भी तो सुबह से शाम तक लैली घर में ही रहता हूँ, तुम्हें इस पर प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे नहीं,
बास खवातीन को है। नहीं वाकई अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो बता दो। नहीं है ना मुझे। नहीं लैली कह दो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो ना। नहीं मैं कम से ना, कम माफ कीजिएगा, कोई आप आए मसला हमारी नहीं, मुश्किल हल बताया करने। ना, कोई सही है। मसला नहीं। मेरा कहना है उसे नहीं पता, इसलिए कि वो ऐसी औरत नहीं है जो ऐसी एक्टिंग कर सके। अगर समझ गई होती तो इस वक्त मैं अटैची समेत यहाँ होता, इस तरह नहीं। अरे स्ट्रेस मुझे मार ही दे रहा है। अब मुझे नहीं पता कि क्या करूं। बस ये जानना चाहता हूं कि मसला कहाँ तक पहुंचा है भाई। मैं चाहता हूं कि जल्द अज जल्द वो मेरे पास आकर मुझे गाली दे, नाराज हो, गुस्सा करे, ताकि मुझे भी इतने स्ट्रेस से परेशानियों से निजात मिले। मेरा एक आइडिया है, हम आपके घर आते हैं और 2 मिनट में हम पता कर लेंगे कि शीमा को क्या मालूम है। हाँ अच्छा प्लान है, लेकिन अब किस बहाने से तुम्हारे घर पर आए? हाँ ये तो अच्छा प्लान है, लेकिन किस बहाने से तुम लोग आओगे वहाँ? किस किस बहाने बहाने से आओगे भाई? फरजाद भाई, साथ में बैठने के लिए बहाने की जरूरत थोड़ी होती हाँ है। ना, जैसे हम कुछ उदास से सोचा कि साथ में बैठकर खाना खा लेते हैं। अच्छा खाना? जी हाँ, खाना। कोई फिक्र करने भाभी की से कह जरूरत देना कि नहीं। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कुछ मुख्तसर सा हाँ, बना लें। बिल्कुल, बाकी तकल्लुफात की जरूरत नहीं है, हम राजी अच्छा, नहीं हैं ठीक इस है, बात सही। पे। हाँ, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल तकल्लुफ हाँ, नहीं ठीक है, करना, चलता किसी को परेशान नहीं करना। कबूतरों को मेरा सलाम करना छत पर। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा। सलामकुम। वालेकुम सलाम फूफी जान। सुना है खाने पे मेहमान आ हाँ रहे हैं? ना, फरजाद ने जाकर अपने मन से लैली लोगों को खाने पर बुला लिया है। अच्छा, किस मुनासिबत से? कह रहा था कि दिल उदास है, मैंने सोचा उन लोगों को बुला लूं तो कुछ सुकून मिलेगा। फरजाद का मूड अब भी खराब है ना, मुझसे नाराज है ना, अरे ऐसा आखिर आप क्यों सोच रही हैं? इसलिए कि अगर ऐसी बात ना होती तो ऊपर जाकर मेहमान दावत करने की क्या जरूरत थी। मैं तो यही बगल में रहती हूँ। अब कुछ हुआ तो नहीं है ना, आप भी आ जाएं। नहीं, दावत के बगैर कैसे? अरे मैं तो दावत दे रही हूँ ना आपको, इत्तेफाक से काफी दिन से सब जमा भी नहीं हुए, मजा आएगा। नहीं। आ जाए ना फूफी, आ जाए। नहीं, नमक है? जी अरे फूफी जान सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अरे हमसे नाराज हैं क्या? अरे अच्छा, पहले ही पूछ लिया ताकि मैं ये सवाल ना पूछूं। लगता है तुम मुझसे नाराज ये हो। क्या कह रही हैं आप? सही तो कह रही हूँ, नज़रअंदाज करते हो। मैंने अगर कुछ किया है तो सिर्फ नीमाही की खातिर तो। नहीं बात ये नहीं है, मैं समझता हूँ कि आपको गलत फहमी हो गई है। क्या ऐसी गलत फहमी? मुझे नहीं मालूम है, बस इतना मालूम है कि नज़रअंदाज करते हो मुझे। आज मेहमान भी आ रहे हैं तो मुझे नहीं ऐसा बुलाया। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ, मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि आप इतनी जल्दी नाराज हो जाएंगी। सब कुछ आप खुद पर ले लेती हैं, इसकी एक लंबी कहानी है। देखिए पहली बात तो ये है कि दावत अचानक हुई है, और ये कि कैसे कहूँ, एक बात थी कि मैं ज़्यादा लोगों को बुलाना नहीं चाहता था। चाह रहा था कि ज़्यादा भीड़ ना हो ना यहाँ पर। बस हम आपके मज़े को ख़राब करेंगे ना, हम आएंगे नहीं। शीमा से तो भी क्या कह आने देना। वाली थी? आना था, अब नहीं आऊंगी, परेशान ना हो, भीड़ नहीं अब नहीं नहीं नहीं, होगी। आप तो मेरे सर की ताज हैं, ऐसा नहीं कहिए। आप तो घर की हैं, आप तो ये सारी तफसील मैं कोई आपको जरूरत बताऊंगा नहीं बाद है। में। नहीं इसलिए कि मैं रहने नहीं दो, चाहता मैं कोई। अब समझ गई, छोड़ नहीं दो। मैं नहीं चाहता कि नाराजगी हो, इसीलिए मैं तफसील से कोई बात जरूरत करूंगा। नहीं है। नहीं इजाजत दीजिए, आप इजाजत ओफो। दीजिए। देखिए मुझे बात मुझे ये बतानी बात- पड़ेगी, 1 मिनट रुकिए। आखिर तुमने क्या सोचकर ऐसा किया? अब इसमें सच पूछिए तो मुझे खुद भी नहीं पता कि 9 साल पहले मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन हम इस वक्त, मतलब ये है कि इस वक्त ये अहम है कि शीमा मुझसे नाराज़ ना हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी किसी तरह से मदद करें। मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? यही ना, अगर आप एक जहमत करें, देखिए कि शीमा को क्या पता चल गया है या नहीं, इस तरह बहुत अच्छा। चलो फर्ज कर लो हमको पता चल गया, कि उसे पता चला हो या ना चला हो, क्या फायदा? अब यही बात है ना कि अगर समझ गई हो तो मैं समझ जाऊंगा कि अब जब वो समझ गई है तो किसी तरह समझाऊंगा कि मेरी गलती थी। अगर समझ गए कि वो नहीं समझी है तो ठीक है ना। अगर नहीं समझी हो तो मैं समझाऊंगा कि अब जब नहीं समझी है तो किसी तरह समझाऊंगा कि वो समझ जाए कि मैंने गलती की थी, ताकि उसकी नाराज़गी दूर हो जाए। अच्छा, तो दोनों सूरतों में जाकर गलती का एतराफ़ करोगे और उसकी नाराजगी दूर करोगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप सही समझे। बस शाबाश। फर्क ये है, अगर तुम समझ जाओ कि वो नहीं समझी है तो तुम्हारी घबराहट खत्म हो जाएगी। हाँ आप कितनी समझदार हैं वाकई। और इस तरह तुम बहुत सुकून से जाकर उसके सामने बैठकर एतराफ़ कर हाँ सकोगे। क्या कहने, बिल्कुल ऐसे ही है, समझदार भी है और मेरा मकसद भी बिल्कुल समझ गई। मुझे अगर पता अच्छा। होता तो पहले आपसे ही मशवरा कर लेता, काम भी काफी आगे बढ़ ठीक चुका है। होता। अब अच्छा, अब इन बातों के बाद आप पर बिल्कुल मैं भरोसा कर सकता हूँ ना? बिल्कुल कर सकते हो।
सब्जी, कितनी अच्छी सब्जी है। यहाँ सब कुछ सेट है। अरे परेशान मत करो ना, मुझे दो। मेरा पीछा मत करो ना, मुझे परेशान मत करो। मेरे पास बार बार अरे बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। एक बार तुमसे कह दिया तो मत करो ना। परेशान सबसे मत कह करो दिया ना ना? सारा। नहीं, सिर्फ फूफी से कहा है। तो मतलब सबसे कह दिया। हाँ हाँ सब साथ में हो तो बेहतर नतीजा हासिल होता है ना। 10 आंखें हो तो 4 आंखों से तो बेहतर है ना। ये कोई पाए की दुकान है? बाद में अगर उनको पता चल जाए कि सबको पता है तो वो कितनी नाराज हो सकती हैं। तुम इसके बजाय मेरी मदद करो। मेरी घबराहट बढ़ाते हो तुम, स्ट्रेस दे रहे हो। तुम्हारा ध्यान सिर्फ सीमा की तरफ। देखो, तुम जाओ भाभी के आसपास टहलो, उनके रद्द अमल का जायजा लो। मैं दूर से देखता रहता हूँ उनको, नजर रखता हूँ दूर से उनके ऊपर। मुझे तो घबराहट हो रही है बहुत परेशान ना ज्यादा। हो, ये सब होता रहता है, परेशान ना हो। हाँ सही कह रहे हो, मैं तुमसे ये सब क्यों कह रहा हूँ। हाँ देखा। उठो जाओ, मैं यहाँ उनके छोटे छोटे रद्द अमल का जायजा लूंगा। हाँ, ठीक है। एक बार तुमसे कह दिया तो मत करो ना। गिराना नहीं। मुझे भी खेलना है। अरे ये तो और गलत मदद बात वदद हुई की ना। जरूरत है? अरे दो ना टैबलेट मुझे दो। अरे फाजिल तुम क्या कह रही हो? बच्चों तुम ये प्लेटें वगैरह टेबल पर लगा दो प्लीज, मैं चावल निकाल कर बर्तन लाती हूँ। रख देती बहुत हूँ अच्छी मैं। बात है। फाजिल टेबल समेत मैं दो क्या ना करूं? बर्तन ला रही हूँ, ठीक है? हाँ कुछ नहीं। मैं ये सब ले जा रही हूँ। ले जाइए ले जाइए ले जाइए। ये मुझे दो, ये ले जाओ। वो ले जाओ। ये यहाँ रखते हैं। लाइए लाइए यहाँ पे लाइए। और ये यहाँ रखते हैं। हाँ हाँ। इसको ये उठा लीजिए। शहराम भाई ये सब पकड़ो। ये लो। अरे ये सब समेटा नहीं। अरे भाई मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं तुम कर लूंगा। एक्सपर्ट हो, तुम घबराए मत एक्सपर्ट आप हो। लोग। ये लो। अरे रख के ये सब जाइए आप समेटा लोग, लो रख के नहीं एक्सपर्ट हो तो जाइए। ये लो, लो। ठीक है आ रहा हूँ। बहुत अच्छा बना है। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत मजे का है। आपका। मैं तो समझी थी कि तुम मटर पुलाव बनाओगी। मटर छिलका वो कल के लिए है, पकाने के बाद तुम्हें बुला लूंगी। जी लजीज हाँ। है अरे भाई। पूरे बहुत बिल्डिंग में घर खाने की खुशबू फैल चुकी फैल थी। गई है। शीमा जी मट्ठा दो। हुक्म क्यों चला रहे हो? तुम खुद ही जाकर ले लो ना। क्या है, तुम सब क्यों मुझे इतना गौर से देख रहे हो? अरे नहीं रे कुछ नहीं, खाना खाएगा। लीजिए। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, लीजिए। ये सलाद तो किसी ने नहीं लिया। बहुत अच्छा बना है। मजेदार बहुत नोश है। बहुत मुझे जबरदस्त, पता था मजा ये आया। सब्जी पुलाव सबको बहुत पसंद प्यारी है। शीमा, जी मेरी मदद से आज आप राजी थी? हाँ राजी थी। लीजिए लीजिए। 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 बाबा मुझे लगता है अम्मी को पता नहीं चला है। अरे बैठो। मैं तुम्हारे लिए क्या चाहिए बेटा, निकालूं? क्या निकालूं तुम्हारे लिए? मट्ठा। मट्ठा? जी। हाँ ये लो है। नहीं नहीं वो मेरा है, नहीं झूठा ना है नहीं ना, नहीं ये यहाँ लो, पर ये ये वाला। लो। हाँ मैं कहता हूँ वो मेरा है ना। वाकई हमने कोई मदद नहीं की है। बहुत अच्छा था, शुक्रिया, बहुत खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। शीमा बहुत अच्छा खाना था माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं जरा कूड़ा फेंक के आता हूँ। अरे मैं फेंक देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे जाना है ना, मुझे जाना है। जा रहा हूँ ना। सब करो। पोखर क्यों तुम खराब कर रहे थे सब? ये पागल जो है सब कुछ खराब कर रहा था ये। चल अंदर, चल अंदर। चलो 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 अंदर। धीरे 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 चलो 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 ये उसे नहीं पता। कैसे कह रही थी? उसे पता चल गया, समझ गई है। नहीं भाई उसे नहीं पता चला है। अगर उसको खबर होती तो मुझे लगता है समझ गई हैं, चूंकि अच्छा। जब वो बर्तन धो रही थी तो गुस्से में थी, देख रही थी गुस्से से वो। साफ पता चल रहा मैं है। जब नहीं। भी हाँ, बर्तन मैं भी ये धोता समझ हूँ रहा वो था। इसी तरह देखती हैं, क्योंकि मैं बर्तन अच्छी तरह से नहीं धोता। मेरे बाद वो जरूर धोती है, इसीलिए मैं समझता हूँ कि यकीनन उसे नहीं बर्तन पता धोते है। क्यों? मत दो। अच्छा कौन कहता है समझ गई हैं और कौन मैं- कहता है नहीं मैं- समझी? मैं कहती हूँ मैं भी- नहीं मैं मैं समझी। कहता हूँ समझ गई मैं हैं। फूफी नहीं समझी। और लेली साहिबा कहते हैं कि नहीं समझी है।
हम हाँ, कहते मैं हैं कहती नहीं नहीं समझिए। एक यहाँ पे मुकाबला रख लेते हैं। ठीक है, इनाम क्या होगा? जो भी इनाम क्या होगा? आइसक्रीम आइसक्रीम। अरे नहीं सिनेमा अरे ठीक है, इनाम क्या होगा बताओ। पिकनिक पर चलेंगे कहीं घूमने, यहीं करीब करीब में ही। हाँ, जो भी हार गया वो जो हार गया उसका बाप वो ये खाएगा काम वहाँ पर करेगा। हाँ, घूमने। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ठीक है ठीक हाँ, है ठीक बिल्कुल। है। मैं फरजाद फुप्पा की टीम में हूँ। अरे क्या कहने बेटे, शाबाश। नहीं बेटा, जो जीतेगा उसी के साथ में रहना होगा। बिल्कुल, हाँ, हम लोग तो जीतेंगे ना। मैं हाँ। यकीनी तौर पर कहता हूँ कि फुप्पू को पता ही नहीं चला। क्या चीज क्या क्या? चीज क्या वही चीज? जो उनकी चीज़ अंगूठी को? नकली ना। अरे नहीं बेटा, तुम इतने यकीन से ये बात नहीं कर सकते। चलो, देखो, कोई इसमें बात नहीं, तो इसमें अरे ना मैं बुझाना पूछ अच्छा कर है। आता हूँ ना। देखो बट कोई बच्चा अहमियत नहीं इस बात की। नहीं बाप नहीं नहीं समझ नहीं, आ गया। मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। समझ भाई, उसको सुनो तो समझ। मेरी बात। अरे मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। क्या हुआ बेटा? आपको पता चल गया कि वो अंगूठी नकली है या नहीं? अंगूठी? कौन सी अंगूठी? तो पता नहीं चला है। नहीं नहीं पता, लेकिन क्या नहीं पता? कुछ नहीं, मैं सबसे कह दूं पहले। अरे भाई मैं कह रही हूँ वो नहीं समझी आप। जा जा पूछेंगे, अगर पता ना भी हो तो समझ जाएगी वो। उनको नहीं पता है। अरे तुम क्या कहा जाता हाँ? माँ क्यों गए थे भाई? बुला देते तुम्हारी आ गई। हमने कहा था ना कि देखो उसे नहीं पता। हाँ, नहीं, बिल्कुल, नहीं, मैं नहीं, कब नहीं, मैं तैयार हूँ। हाँ, मैं नहीं, कहूँगा। नहीं, आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। हाँ, और क्या हम लोग जीते हैं। हम उसको देखा पता नहीं था उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ। कानों से खबर नहीं है। देखा आप खत्म किस्सा खत्म करें। जवाब दो ना। देखिए 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 मेरी बीवी है, मेरी बेगम है, मैं जानता हूँ। मैं कह रहा हूँ नहीं समझी है अभी तक। और क्या। कि अंगूठी नकली है? तुमने वाकई शादी की पहली सालगिरह में मुझे नकली अंगूठी दी थी? मैं कूड़ा फेंकना भूल गया ना। मैं सोच रहा हूँ कितनी बदबू कहाँ से आ रही। मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। लैली आराम से लैली। हाँ। चलो बहुत अच्छी रात थी, बहुत अच्छा खुदा अच्छा लगा, हाफिज। बहुत बहुत अच्छी अच्छा रात थी, लगा। बहुत मजा वाकई आया। बहुत अच्छा अच्छा। भाई हम शब जा रहे हैं। बखैर, खुदा हाफिज, शब शब बखैर। बखैर। शब बखैर। चाय लाओ, पियोगी? यही खड़ी रहो। अगर मैं होती तो कभी अपने शौहर को माफ ना करती। क्या सोचकर नकली अंगूठी दी है? हद होती है। अच्छा नहीं हुआ इतनी जल्दी बता दिया। काश पहले मोहल्ले वालों को भी पता चल जाता, तब उन्हें बताया जाता। कैसे कैसे लोग मिलते हैं। बहुत मजा आया। क्या शर्त लगाई थी, कसम से लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए था। ऐसे मर्द जिंदगी में ट्विस्ट लाते हैं, मजा आता है। क्या कहने भाई। तुम ही बताओ कि तुम्हारे साथ मैं क्या करूं? मुझसे कह रही हो? मेरे और तुम्हारे अलावा भी कोई है यहाँ? नहीं। तो बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? जब मुझसे पूछो तो मेरी कोई तजवीज़ नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि मेरे ख्याल में कुछ ना करो तो बहुत बेहतर है। दूसरी तरफ अगर कुछ नहीं करती तो सुकून भी नहीं मिलेगा। लिहाजा अब तुम्हारी मर्जी, जो कर सकती हो कर लो। फरजाद तुम्हें वाकई शर्म नहीं आती? क्यों नहीं, इत्तेफाक से बहुत ज़्यादा आती है। मैं चाहता था कि ज़मीन फट जाती और मुझे उस वक्त निकल जाती। काश मैं मर जाऊं। काश इसी वक्त गाड़ी के नीचे मुझे मौत आ जाए। बस करो फरजाद, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे क्या समझते हो। तुम समझते हो मुझे पैसों से बहुत प्यार है। नहीं शीमा, उस वक्त जिंदगी की शुरुआत थी ना। तुम्हें अच्छी तरह नहीं जानता था, लेकिन अब तो पहचानता हूँ ना, सब पता चल गया। फरजाद, मंगनी के 2 साल फिर शादी के 1 साल तक मुझे पहचान नहीं सके थे तुम।
हाँ नहीं, क्यों पहचान तो गया था, मतलब ये कि अच्छी तरह नहीं पहचाना था हमने। और तुम खुद इस वक्त 12 साल हमारी ज़िंदगी को हो चुके हैं और तुम अभी तक मुझे नहीं पहचान सकी नहीं ना, नहीं वाकई। हाँ देखो, पहचान लिया तुमने या नहीं, इतनी हिमाकत इस वक्त मैं कर सकता था, नहीं समझी थी ना, तो मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठूंगा। देखो, इंसान बहुत अजीब व गरीब मखलूक है, मतलब भी कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं जिसकी बिना पर पहचान मुश्किल हो जाती है। फरजाद, तुम इस वक्त मेरी तौहीन कर रहे हो, ये बात पता है? हाँ पता है, हम कहा तो मैंने गलती की, अब ऐसी गलती नहीं होगी, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं इस वक्त ही बात कर रही हूँ। इस वक्त अभी तो मैंने कुछ नहीं कहा भाई, कैसी तौहीन? फरजाद, क्या मतलब? ये बात सबको पता होनी चाहिए, सबसे आखिर में मुझे पता चलनी चाहिए। हाँ, वो मेरी गलती नहीं थी, फाजिल का नहीं, कसूर था। तुम्हारी गलती थी, सिर्फ तुम्हारी गलती थी फरजाद। जी अच्छा। शर्ट लगाते हो? नहीं, वो तो इत्तेफाकी तौर पर पेश आए, मेरी गलती नहीं थी, शहराम का कसूर था। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, नाराज मत होना, तुम्हें मुझ पर फख्र भी करना चाहिए। अच्छा, वो किस लिए? सब कह रहे थे शीमा को पता चल गया है, लेकिन मैंने यकीनी तौर पर कहा कि तुम्हें पता नहीं चला होगा। क्या? यानी यकीनी तौर पर, मैंने अच्छा। यकीनी तौर पर कहा था कि तुम्हें पता नहीं चला। क्यों? चूंकि मैं अपनी बीवी को अच्छी तरह से जानता हूँ। देखो शीमा, मैं बहुत से मर्दों को जानता हूँ, कम ही ऐसे लोग मिलते हैं जो इस हद तक अपनी बीवी को जानते हो। मैं ये बात यकीनी तौर पर कह रहा हूँ और तुम्हें बेहतर, खुद से बेहतर जानता हूँ, पूरे यकीन के साथ कहता हूँ। मुझसे गलती हुई है, अब ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। अब तुम मुझ पर फ़ख्र करती हो ना? नहीं ना, इस वक्त मुमकिन है कि फ़ख्र ना करो, इस वक्त गुस्से में हो। मुझे यकीन है कि जब तुम्हें सुकून मिलेगा तो मुझ पर फ़ख्र करोगे। मैं जा रहा हूँ ताकि तुम्हें सुकून मिले। ये पहली बार नहीं हुआ था कि फरजाद ने गलती की हो, लेकिन पहली बार बिल्कुल बच्चों की तरह अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रहा था। इसीलिए मैंने कोशिश की कि अपने गुस्से को दबा दूं। सब जिंदगी की शुरुआत में कम पहचानने के सबब ऐसी गलतियां कर सकते हैं। मेरी नजर में ऐसी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो बेहतर है। लेकिन अब अगर फरजाद ऐसी गलती करते हैं तो शायद माफ ना कर सकूं। कभी कभी फरजाद की एक हंसी और एक गुलाब के फूल की कीमत मेरे लिए लाखों तोमान से ज्यादा कीमती है।